हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। मैं आप सभी अमेजिंग सोल्स का स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। तो गाइस, आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है आपके पार्टनर, आपके सोलमेट, जिसको भी आप चाहते हैं, उनके सुबह के विचार आपके लिए क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपको मिलेगी या आपके लिए उसी समय से लागू होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आप बिल्कुल अपने पार्टनर में फोकस हो जाइए, कोई और थॉट्स नहीं। अपना नाम लीजिए, पहले इन कार्ड से कनेक्ट हो जाइए। इसके लिए अपना नाम लीजिए, मन ही मन अपने ईश्वर को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए जिनके बारे में आप ये जानना चाहते हैं। आज की रीडिंग मॉर्निंग थॉट्स। ठीक है, तो अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, पहले अपना नाम और फिर अपने पार्टनर का नाम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के सुबह के विचार उनके लिए क्या चल रहे हैं, क्या कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिमाग में इस समय चल रहा है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिमाग में, उनके विचारों में इस समय क्या चल रहा है। वो सो रखे हों या जगे हुए हों, जो भी है उनकी एनर्जी से की जा रही है वो उसी समय से होगा। ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ट्रैक से देख लेती हूँ, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, जो आपके जो पार्टनर हैं वो अभी इस समय तो बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत टूटे हुए जैसे लग रहे हैं। वो ऐसा समझ रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं दोबारा खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मतलब मैं दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकता हूँ चीज़ें। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनका दिल दुखाया है, आपने इनको किसी भी मामले में चीट किया है, आपने इनके साथ कुछ गलत किया है। तो इस रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है या कहीं और से कुछ बुरा हुआ है इनके साथ, जिसको सोच के ये बहुत परेशान हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ें कैसे हुई, क्यों हुई। बहुत परेशान है, अपने आप को किसी लायक नहीं समझ रहे हैं, आगे चल के मैं कैसे कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। ये बहुत डिप्रेस्ड है, ये खड़े नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, इनकी जो बैक है बहुत वीक लग रही है इस समय, मतलब ये किसी भी चीज़ का सामना करने के लायक इस मोमेंट में नहीं है, बहुत परेशान चल रहे हैं। या तो इनकी पर्सनल लाइफ में ये परेशानी हो सकती है, पर्सनल लाइफ के कारण, कि कुछ भी कह सकते हो, या इनको ऐसा लग रहा है आपको लेकर ये परेशान है। आपने कुछ ऐसी चीज़ बताई हो या कुछ ऐसा हुआ हो जिससे ये परेशान हो। ये या तो
जो रिलेशनशिप में है, ये भी हो सकता है कि जो कमिटेड हैं, अभी तक कमिटेड थे, अचानक से आपने बोला कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या ये शादी नहीं हो सकती, आगे हम इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो ये अपने आप में बहुत कमज़ोर और बहुत ही कह लो बिल्कुल ही जो कुछ नहीं कर सकता, बेसहारा बेबस अपने आप को फील कर रहे हैं। या तो इनको ये पता चला है कि जैसे मैंने बताया कि आप शादी करने वाले हो, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करने वाले हो, उस वजह से ये फील कर रहे हैं, या ये इस वजह से कर रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ खड़े नहीं रहते हैं, आप उनके साथ वैसे नहीं रहे जैसे आप पहले थे, तो अपने आप को बहुत बेबस और बेसहारा महसूस कर रहे हैं और बहुत परेशान है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है, इनके साथ इनको वैसा नहीं मिला जैसा ये चाहते थे, इनको चीट किया गया है, या तो इस रिलेशनशिप में ये आपको उसका वो मान रहे हैं कि आपके कारण हुआ है, या कुछ पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि हैं ये परेशान और इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ कुछ धोखा हुआ है, कुछ किया है आपने, और जिससे ये बहुत परेशान हो रहे हैं, मतलब बहुत बेसहारा बेबस अपने आप को फील कर रहे हैं। ये अभी ऐसे हारे हुए लग रहे हैं कि अभी ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो और जो भी बाउंड्रीज इस रिलेशनशिप में थी वो उसको सोच रहे हैं, क्या मतलब जो भी बाउंड्रीज रही हैं इस रिलेशनशिप में उसको दूर करने की सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं चीज़ों को कि पहले कितना कुछ सेटल था, कितना कुछ सही था, अचानक से हमारी लाइफ में ऐसा क्या मोड़ आ गया कि इस तरीके की आपने मुझे समझा नहीं, आपने मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचा, आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, बस आपने फ़ैसला ले लिया, इस टाइप की एनर्जी लग रही है। तो ये जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टिकल आ रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं और अपने आप को बेबस मान रहे हैं, इसीलिए उसको हटा नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। और जो भी ये फेस आया है आप दोनों के बीच में दूरियों का, हो सकता है कि जिसको आपके पर्सन जो हैं वो ऑलरेडी मैरिड हो, या उनका कहीं पे किसी से कोई रिलेशनशिप रहा हो, उसमें भी इनको धोखा मिलने के चांसेस हैं। अगर ये आपको छोड़ के किसी और से कमिटेड हुए हैं या आपको छोड़ के किसी और से बात कर रहे हैं, तो वहाँ दूसरी साइड से इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इनको लग रहा है बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। तो ये सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही है, बहुत बेसहारा लग रहे हैं इस समय। सिर्फ जो इनको निकाल सकता है इस स्थिति से ये है इनका मन, इनके मन ये अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, अपने मन की सुन रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो अभी इनको हो सकता है कि बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, बहुत परेशान चल रहे हैं ये अभी इस समय। तो बहुत इसके साथ साथ क्या हो रहा है, ये इमोशनल हो रहे हैं, आपकी चीज़ों को याद कर रहे हैं। हो सकता है इनके किसी न किसी होता है छोटे रिलेशनशिप में, क्या होता है कि हम खुद से भी कुछ चीज़ें क्रिएट कर देते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हुई है तो इन्होंने मुझे चीट किया है, इन्होंने ऐसा किया है, इन्होंने कहीं और बात करी है, कहीं और बात कर रहे हैं, ऑनलाइन है, तो इनको ऐसा लगता है कि इनका कहीं और ये सेट हो गए हैं, मतलब कहीं और इनका चक्कर चल रहा है, ऐसे भी ख्याल ही आते हैं ना। तो उस वजह से भी बहुत बेबस या बहुत बेसहारा अपने आप को मान रहे हैं और बहुत परेशान हैं, सोच रहे हैं बहुत कुछ करने की, दिमाग में इनका चल रहा है कि इन चीज़ों से कैसे ओवरकम किया जाए। ये देखिए बहुत स्मार्ट हैं, ये आप कह सकते हो, ये जो भी आपके पर्सन है बहुत स्मार्ट है, कहाँ पे कब कैसे क्या करना है ना, इनको सब नॉलेज है। ये कैसे किसको क्या डील करनी है इनको सब मालूम है। ये बस उस स्मार्टनेस का खोज रहे हैं, जो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि वो स्मार्टनेस मेरे में नहीं रही, मैं नहीं समझ पाई या नहीं समझ पाया, ऐसा क्यों हुआ। तो इस टाइप का इनका लग रहा है ये बहुत एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा मतलब सोचने विचारने वाले, सोच के उसको करने वाले, इस टाइप की एनर्जी लग रही है। तो मतलब ये पूरा ठान रहे हैं कि ये सब चीज़ों को ना मैं ठीक करूँगा या ठीक करूँगी। और इसी के साथ साथ क्या हो रहे हैं, रो रहे हैं, अकेले में परेशान हो रहे हैं,
इमोशनल हो रहे हैं, चीज़ों को याद कर रहे हैं, आपके साथ को याद कर रहे हैं। अगर हो सकता है किसी में से आप लोगों में से व्यूवर्स किसी ने भी इनको कुछ बताया है कि अब ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, उसमें खो रहे हैं। कितना प्यार था इस रिलेशनशिप में, कितना अपनापन था, कितना समय दिया हमने, और कितना आप उनके साथ खड़े हुए थे, हर जगह आप उनके साथ थे, आपने उनको कितना प्यार दिया। मतलब आंख बंद करके भरोसा किया है आप पर इन्होंने, इनकी ऐसी सोच लग रही है अभी। मतलब बहुत ज़्यादा अभी इमोशनल हो रहे हैं, बहुत हारे हुए, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, बेबस महसूस कर रहे हैं। उन चीज़ों में बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें बैलेंस हो जाएं। इस मोमेंट में इनकी जो फैमिली है पूरा सपोर्ट कर रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ऐसी एनर्जी कि इनकी फैमिली का सपोर्ट इस समय इनको मिल रहा है। जो भी कंडीशन हो या आप दोनों के बीच में लड़ाई हो, तो इनकी जो फैमिली है इस समय इनके साथ खड़ी हुई है। इसके साथ ही साथ ये, जैसे मैंने बताया, ये इमोशनल हो रहे हैं, पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं। जो आप लोगों ने एफ़र्ट्स डाले होंगे इस रिलेशनशिप को बनाने में, उसको याद कर रहे हैं, उस मोमेंट को याद कर रहे हैं, ठीक है। और दिखा रहे हैं कि आप उस समय कितने प्रेजेंटेबल थे, कितना कुछ किया है इन्होंने भी आपके साथ। पर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ये थोड़े से मुझे ना चीज़ों को हल्के में लेने वाले लगे कि मतलब आप कब से बोल रहे हो इनको कि नहीं ऐसा मत करो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, कुछ भी कहा होगा, तो उस समय इन्होंने उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया होगा। ऐसी एनर्जी लग रही है कि थोड़ा सा हल्के में लिया होगा। पर अब जब सिचुएशन बड़ी हो गई है तो इनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो उस समय तो ये सीरियस हुए नहीं, उस समय तो इन्होंने संभाला नहीं, चीज़ों को हैंडल नहीं किया, ठीक है। तो अब ये परेशान हो रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे कैसे ये कर पाऊँगा, क्योंकि अभी तो मैं खुद ही इस लायक नहीं हो पा रहा हूँ कि कुछ सही कर पाऊँ, ठीक है। तो प्यार देना चाहते हैं। परेशान होने का रीज़न देखिए, एक तो कहीं और अगर ये हैं तो उससे परेशान हुए होंगे, पर ये सोच रहे हैं या तो आपने इनको कुछ बोला है या आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये बहुत परेशान हो गए हैं, ठीक है। तो ये सोच रहे हैं इन चीज़ों को सही करने की, दोबारा खड़े होने की, हिम्मत बनाने की, ठीक है। हालांकि अभी ऑब्स्टिकल हैं इनके रास्ते में, इनको ऐसा लग रहा है, तो उनको वो हटाने की सोच रहे हैं और गिव अप कर दिए। ये ना, ये कहते हैं कि हार मान गए जल्दी से, इस टाइप की एनर्जी भी लग रही है इनकी कि ये हारे हुए से लग रहे हैं कि इनकी हो सकता है पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसा चला है जिसको ये फेस नहीं कर पाए, जिसके कारण ये परेशानी को फील कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बेबस हो रहे हैं, ठीक है। प्यार देना चाहते हैं। प्यार इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है कि आपका जो पास्ट है, रिसेंट पास्ट या अभी जो चल रहा है, इस परेशानी को छोड़ के तो बहुत रिलेशनशिप बहुत प्योर था। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, आप दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, आप दोनों एक दूसरे को समझते थे। और आप तो इनको पूरा मतलब कि आपके सामने कोई भी आ जाए पर आप इनके अलावा किसी और को नहीं देखते थे, इनके अलावा और किसी को टाइम नहीं देते थे। मतलब ये आपकी लाइफ के बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। तो मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है आपकी। और उस समय तो ये भी आपको प्यार और रिस्पेक्ट देते नज़र आ रहे हैं मुझे, प्यार रिस्पेक्ट। पर ऑब्स्टिकल आए हैं इस रिलेशनशिप में, वो आ रहे हैं, अभी भी हैं ऑब्स्टिकल, परेशानियाँ, समस्याएं जो इस रिलेशनशिप को कमज़ोर बनाने वाली हैं, वो ऑब्स्टिकल अभी भी चल रहा है। वो एग्जैक्टली ऐसा है कि इस रिलेशनशिप को कमज़ोर कर सकता है, जिसके कारण ये परेशान भी हो रहे हैं, ठीक है। ये कैसे हटाया जाए उसके बारे में सोच भी रहे हैं। एनर्जी लेवल इनकी है, एनर्जी है इनमें, बहुत एनर्जी है कि इस चीज़ों को ये ठीक कर सकते हैं, ठीक है। पर जैसा मुझे दिख रहा है कि अभी थोड़ा सा ये उस लायक अपने आप को नहीं समझ रहे हैं कि ये चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंस करना सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ तो तोल मोल की इस सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि या तो आप इनको नहीं समझे या इन्होंने आपको नहीं समझा। इस
समय की एनर्जी के अकॉर्डिंग, मतलब दोनों में कहीं ना कहीं कुछ हुआ है ऐसा कि जिसके कारण ना ये ऊपर नीचे हो गया है। मतलब जो प्यार आदान प्रदान जो आप कर रहे थे प्यार का, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने का, एक दूसरे को समय देने का, वो बहुत बैलेंसिंग चल रहा था, पर सडनली ऐसा हुआ कि ये सब इम्बैलेंस हो गया है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। जब सब चीज़ें ठीक चल रही थी तो ये क्यों हुआ है, कि मतलब ऐसा हो गया कि मतलब आपने इनसे बात करना छोड़ दी है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि आपने किसी बात पे इनकी आपको बुरी लगी हो और आपने इनसे बात करना छोड़ दिया है, तो ये इस वजह से भी बेबस लग सकते हैं। ठीक है, तो बहुत परेशान चल रहे हैं, बैलेंस करने की सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ इन्होंने हो सकता है आपसे हाइड करा हो, आपसे छुपाया हो, इसकी भी आशंका लग रही है कि कुछ ना कुछ छुपाया है जो इनके दिमाग में भारीपन दे रहा है इनको। अब वो क्या छुपाया है इस रिलेशनशिप को लेकर ये ज़्यादा बेहतर जानेंगे, पर कुछ ना कुछ दूरियों का कारण ये हुआ है जो आपको पता चला है किसी के द्वारा, या आपके जैसा नहीं हुआ इस रिलेशनशिप में जैसा आप चाहते थे। इसके कारण इनको बहुत बेबस लग रहे हैं कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आपने इनका साथ छोड़ दिया है। ठीक है, इस कारण भी ये अपने आप को बहुत बेसहारा महसूस कर रहे हैं। और चलिए, ये एनर्जीज़ मुझे दिखी हैं और आगे की एनर्जीज़ में चेक करती हूँ। आगे की एनर्जीज़ ये क्लेरिफाई करती हूँ कि क्या कुछ यूनिवर्स बताना चाह रहा है इस एनर्जी को लेकर। क्लेरिफाई करती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताइए यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। देखिए, जो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो हुई है ये बहुत आफ्टर आप दोनों में सॉरी बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट हुआ होगा। किसी बात को इन्होंने आपकी नहीं मानी है, आपने इनकी नहीं मानी है। इनको उस समय लगा कि सब मेरे अगेंस्ट चले गए, आप मेरे अगेंस्ट चले गए हैं। ठीक है, तो इस कारण ये अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ में जो भी आप दोनों के बीच में हुई है लड़ाई, उसमें ये जीत नहीं पाए, बहुत असफल रहे और बहुत आर्ग्यूमेंट्स चले हैं आपके इस सिचुएशन में। ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा, आप दोनों के बीच में बहुत कंफ्यूजिंग सा रहा है, ये बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, बहुत लड़ाई हुई होगी मतलब आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे लग रहा है। यूनिवर्स मुझे बताइए यहाँ पे द मून की एनर्जी क्यों है। देखिए, द मून, इनको धोखा मिला है, इनको ऐसा लग रहा है आपने इनको सडनली कुछ कहा है या कुछ बताया है, इनको ऐसा लग रहा है आपने चीट किया है, तो अचानक से ये अपने आप को बहुत ही, मतलब जो रिलेशनशिप पीक में था आपके, बहुत पीक में था, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो एकदम से आकर नीचे गिर गया है। तो इस वजह से बहुत उदास हैं, परेशान हैं और दोबारा इसको खड़े करने की सोच रहे हैं कि मतलब एकदम से ये क्या हुआ जो इनसे सहन नहीं हो पा रहा है। आप ये कह सकते हो इनसे ये एनर्जी ना सहन नहीं हो पा रही है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो ये सब इनके दिमाग में चल रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स के ये चाहते थे चीज़ों को मतलब चीज़ें बैलेंस हो जाएं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हट जाएं, बैलेंस करते हुए ये चल रहे थे। तो ये बहुत उस मोमेंट में बहुत अपने आप को समझदार समझ रहे थे, ये समझ रहे थे कि मैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकता हूँ, इसमें अभी भी अपॉर्चुनिटी है। पर सडनली कुछ ऐसा हुआ है कि जो इस रिलेशनशिप में दूरियाँ लेकर आया, जिसके कारण ये परेशान हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं द चैरियट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी क्यों है। देखिए, द चैरियट की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि इन्होंने कोशिश तो करी थी इस सिचुएशन में पॉजिटिव नेगेटिव फेस जो आया है उस पर बैलेंस करने की, पर ये कोशिश नाकाम रही इनकी, ये नहीं कर पाए अच्छा मैनेज, और जिसके कारण आज आपके रिलेशनशिप में दूरियां आई हैं और ये उस चीज़ का बर्डन सह रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जो इस रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं था, जो आज ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। ठीक है, अब ये देखते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। यूनिवर्स क्लेरिफाई कीजिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी।
देखिए नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ये कह रही है, ये बहुत रफ्तार में थे इस रिलेशनशिप में, बहुत सब कुछ ठीक चल रहा था, ये सोच रहे थे कि मैं जैसा चल रहा हूँ वैसा ठीक है इनके अकॉर्डिंग, पर इन्होंने कहीं पे किसी चीज़ की तो हेल्प ली है किसी आउटर साइड की, जो आपसे इनको ज़्यादा बेहतर लगा कि ये सब ठीक कर देगी, तो उस ठीक कर देगी या ठीक कर देगा उनकी किसी आउटसाइडर की हेल्प ली है, जो आप बोलते रहे उनको नहीं, आपको नहीं समझा उस समय, इन्होंने अपने जज्बातों को, आपके जज्बातों को नहीं समझा, तो उस समय ये हो सकता है उतना अपने आप को समझदार समझते हो कि उस समय इस चीज़ को नहीं ले पाए हो, पर आज इनको ये समझ में आ रहा है कि जो मैं करा हूँ इस मेरे कारण इस रिलेशनशिप का एंड हुआ है या एंड होने वाला है, ऐसा इनको लग रहा है, जिसके कारण ये इमोशनल भी हो रहे हैं और चीज़ों को याद कर रहे हैं। द डेविल की ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो आप दोनों के लिए सही नहीं है, या तो इस रिलेशनशिप में ये सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे थे कि इनको किसी कारण से मतलब फ़ायदा मिले और जैसा ये चाहते थे इनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, ये किसी फ़ायदे के कारण भी आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं, पर इस समय ये ना अपने पाथ से हटे हैं, ये किसी ना नेगेटिविटी चीज़ों में गए हैं, या इन्होंने, अगर मैंने बोला जैसे किसी आउटसाइडर की के पास ये गए हैं, जो इनके लिए, या तो ये किसी आउटसाइडर जो ये आपके बीच में आए हैं, ये दो आप दोनों के बीच में कोई अगर तीसरा आया है तो उसने इनको धोखा दिया है या इस लायक नहीं छोड़ा है कि ये आगे कुछ कर पाएँ, तो उसके कारण ये अपने आप को बेबस फील कर सकते हैं, ऐसे संभावना है। या तो ये खुद ऐसी सिचुएशन में आए हैं, खुद नेगेटिव फेज में, इनको सब कुछ पता होते हुए भी कि ये गलत है और फिर भी इन्होंने किया, उसके कारण ये कंडीशन इनके लाइफ में आई है, पर ये समय बहुत परेशान है, ये गिव अप करने की कंडीशन में है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, और इस कारण ये ना खुद को बहुत अकेला और बहुत वो बेसहारा समझ रहे हैं। ठीक है, अब क्लियरिफाई करते हैं पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। देखिए पेज ऑफ कप्स की ये बहुत अपने आप को समझदार समझते थे, पर एक रिपीटिंग सी एनर्जी आ रही है कि बहुत बेबस और धोखे वाली एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है आपने इनको चीट किया है, ऐसी कुछ एनर्जी है, या तो आप दोनों के बीच में उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है जिसके कारण ये हर्ट हो रहे हैं, मतलब ये जो चाहते थे आपसे वो चीज़ इनकी नहीं पूरी हुई है, उसके कारण ये हर्ट हुए हैं, पर एनर्जी ऐसी है कि ये अपने आप को बहुत समझदार समझ रहे थे, बहुत स्मार्ट समझ रहे थे, पर हुआ इनके अकॉर्डिंग नहीं, जिसके कारण इनका दिल टूटा है, ये परेशान हुए हैं, ऐसा इनकी सोच में चल रहा है। ठीक है, तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छा बैलेंस चल रहा था, आपके पास की बात करूँ, अगर रिसेंट पास की बात करूँ तो मुझे सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है, तो बहुत बैलेंसिंग था और बहुत प्योरिटी के साथ आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में, बहुत सम्मान है, जैसा इक्वली चाहिए होता है इस रिलेशनशिप में वही इस रिलेशनशिप में लग रहा है, पर उस मोमेंट में भी ना कहीं इनका फोकस्ड क्या है इस रिलेशनशिप में था, पर एट द सेम टाइम इनको अपनी आज़ादी चाहिए थी, इनको चाहिए था कि मैं कहीं इस रिलेशनशिप में बंद तो नहीं गया हूँ, इनको कुछ नया ट्राई करने का था, मतलब जो हाथ में इनका इतना अच्छा रिलेशन चल रहा था वो हाथ में ना होकर इनका ध्यान क्या था कि कहीं मैं बंद तो नहीं गया था, इनके कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा था उस समय, तो जो हाथ में फोकस ना करके जो इनके हाथ में अभी एट प्रेजेंट जो रिलेशनशिप इतना प्योर चल रहा था ना, तो इनकी एक सिर्फ एक छोटी सी सोच ने ना वो गड़बड़ कर दी, इनको कहीं ना कहीं ये था कि जो हाथ में है उस पर ना ध्यान देकर ना ये कहीं इधर उधर ताक झाक में लगे हुए थे, जिसके कारण ये नेगेटिविटी में भी आए हैं, नेगेटिविटी में भी फंसे हैं, ये सिर्फ अपने कारण हुआ है, इनके खुद के कारण हुआ है। तो अब आगे की एनर्जी चेक करते हैं, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स क्लियरिफाई कीजिए, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है,
सेवन ऑफ वॉन्ड्स की देखो बहुत सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत ऑब्स्टिकल इनकी समस्याएं इनकी लाइफ में हैं। जैसा कि मैंने बताया, अभी ये बहुत परेशान है, ये समझ रहे हैं कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया है, बहुत ये मैं कैसे निकालूं, ये जो मेरी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं इनको कैसे दूर करूं। उसके कारण ये ना बहुत अकेले, इस मोड़ पे अकेले आकर खड़े हो गए हैं। अब अपने आप को बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को समझ रहे हैं कि कैसे हो पाएगा ये चीज़ें, कैसे चीज़ें कर पाऊँगा, बहुत उदास लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में इन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी होगी अपने अकॉर्डिंग, या ओवर इंटरफेयर किया होगा इस रिलेशनशिप में, तो उसके कारण भी ये परेशान हो सकते हैं। बहुत बहुत ही मतलब अभी डिप्रेस सिचुएशन है इनकी, ठीक है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। इतने सारे कार्ड्स निकल गए। ठीक है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत एनर्जेटिक है, ये बहुत स्मार्ट है। इनको जैसे मैंने बोला था बहुत स्मार्ट है, कहाँ पे क्या कुछ करना है, क्या पे क्या कहना है, ये सब इनको नॉलेज है। इन्होंने सपने तो सजाए थे, आप दोनों ने देखो सपने तो सजाए हैं आगे को चल के कि आगे ऐसा करेंगे। इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाले हैं आप दोनों ने। आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ किया होगा इनके लिए, बहुत अपना समय दिया होगा, अपना मतलब बहुत टाइम, मतलब आपने तो ऐसा लग रहा है कि इनके लिए जो आप अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते थे ना, आपने सब कुछ किया है। और इन्होंने भी उस समय बहुत सपने आपको दिखाए होंगे कि ऐसा आगे चल के होगा, पर सडनली ऐसा इनके कारण ऐसा हुआ है कुछ कि सब कुछ डिसबैलेंस हो गया है, दूरियां आ गई हैं, परेशानियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में, अकेलापन आ गया है, ठीक है। तो टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को देखो बहुत ये बैलेंस करना चाह रहे थे, पर अभी खुद ही बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी ने क्लेरिफाई किया है इसको, बहुत कंफ्यूजिंग है, ये किसी पे ट्रस्ट करने के लायक नहीं है इस समय। और इनको ऐसा लग रहा है जबकि इन्होंने खुद चीज़ें क्रिएट करी हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि अभी सब कुछ कंफ्यूजिंग है, बहुत इल्यूजन चल रहा है इनके आगे कि कुछ भी सही नहीं है। सब जो रिलेशनशिप है सब फ़ायदा उठाने के लिए होते हैं, कोई साथ देने के लिए नहीं होता। अभी इस टाइप की थिंकिंग इनकी चल रही है। देखते हैं सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। यूनिवर्स क्लेरिफाई कीजिए सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को। तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कंफ्यूजिंग है भले ही ना, पर ये अभी भी इस आस में है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ छुपा रहे हैं पर आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ये द वर्ड का कार्ड है और मेजर कार्ड है, तो मतलब बहुत कुछ किया है आपने इनके लिए, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में है ये इस रिलेशनशिप में बहुत प्योरिटी थी रही है, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक आस के साथ ये चल रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। और जो अभी हुआ है ये अभी थोड़ा सा डिटैचमेंट का पीरियड है कि आप इनसे डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि ये आगे बढ़ रहा है तो मैं भी आगे बढ़ जाऊं, पर कहीं ना अभी भी ये आपको प्यार करते हैं, आपको ही पसंद करते हैं, चाहे आप पे कितने भी ब्लेम क्यों ना लगा दें कि आपने इनके अकॉर्डिंग नहीं किया है, या आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो गए हो, या अगर आप कमिटेड हो, साथ में हस्बैंड वाइफ हो, तो ये जो दूरियों का कारण जो भी रहा हो, इनका माइंड, इन कोई थर्ड पर्सन, या किसी ने कुछ सिखाया है, कुछ भी रहा हो, कुछ भी ये ऑब्स्टिकल आए हैं, पर इस मोमेंट में भी ये आपको चाहते हैं, आपके साथ ये लाइफ को जीना चाहते हैं, मतलब आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनके मन में ऐसा है कि अभी धोखे वाली सिचुएशन लग रही है, बेबस फील कर रहे हैं ये कार्ड्स के से पता चल रहा है। इनकी मेंटालिटी में कहीं ना कहीं ये है कि इनके हिसाब से नहीं हुई है चीज़, तो आपने इनको धोखा दिया, आपने चीट किया, या सडनली आप लोगों ने में से किसी की एनर्जी ऐसी लग रही है कि इन्होंने कुछ ऐसा बताया है कि अब ये रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता है, तो उस वजह से अपने आप को बेबस, और ये कैसे अब उस सिचुएशन में रहेंगे, कैसे क्या करेंगे, अभी वो प्रोसेस चल रहा है इनके माइंड में, ठीक है। ये प्यार करते हैं, ये चाहे कुछ भी बोलें, ये प्यार करते हैं, और इन चीज़ों को ना ये
अभी ये अपने आप को किसी लायक नहीं समझ रहे हैं, पर धीरे धीरे इन चीज़ों से उभरेंगे। इनके माइंड में है कि टाइम लगेगा पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी मैं इस लायक नहीं हूँ, अभी नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, पर ये फ्यूचर में ये ज़रूर करेंगे। कुछ ना कुछ तो इनके माइंड में है ऐसा कि फ्यूचर में कई एक आस है कि आगे चल के ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब अगर ये नो कांटेक्ट में है तो ये अभी खुश नहीं हैं, ये परेशान हैं। और अगर आप कमिटेड हो, साथ में रहते हो, तो दूरियां ऑब्स्टिकल आई हैं, वो इनकी तरफ से, इनकी एनर्जी में मुझे ज़्यादा लग रहा है। और ये परेशान चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनको कि आपने इनको चीट किया है, पर ये करते हैं प्यार, आपको प्यार करते हैं और आपके साथ को याद करके भी ये परेशान हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं और अपने आप में जो इनका कंट्रोल नहीं है इस समय। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आप दोनों के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप को लेकर, एक क्या मैसेज देने वाले हैं यूनिवर्स, ये देख लेते हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेज है, गाइड कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये बहुत अच्छा कार्ड निकला है आपका, 2 ऑफ कप्स का। देखिए मैसेज यूनिवर्स ये देना चाह रहा है कि एक दूसरे को जब हम रिश्ते में जुड़ते हैं तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, बजाय एक दूसरे को सोच को दबाकर, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाकर। प्यार और सम्मान रिलेशनशिप में ऐसा होना चाहिए कि दोनों का, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्यार और सम्मान मिले तो आपको वो प्यार और सम्मान सामने वाले को देना भी पड़ेगा। मतलब इक्वली चलना चाहिए, ये नहीं कि आपको चाहिए पर सामने वाले को ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप में ये आपके लिए भी है, आपके पार्टनर के लिए भी है, मतलब इक्वली होने चाहिए। मतलब कि हर सुख दुख का साथी, और जैसा सम्मान आप खुद के लिए चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं, वैसे ही आपको भी देना चाहिए। जैसा आप चाहते हैं आपको अपने पार्टनर को भी देना चाहिए। तो ये यूनिवर्स का मैसेज है आप लोगों के लिए। आशा करती हूँ आप सबको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। आप जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट हुआ होगा आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट रेजोनेट नहीं हुआ होगा उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी से की जाती है। ठीक है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। और आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने से प्यार कीजिएगा और अपने आप को टाइम दीजिएगा। सब चीज़ों को सही होने में समय लगता है, पर होता वही है जो आपके लिए सही है। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में, और अभी तक आपने इस चैनल को किसी भी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जिसको भी आपको ऐसा लगता है कि इसकी रीडिंग की ज़रूरत है, उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। इससे आपकी और मेरी एनर्जी भी बैलेंस हो जाती है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है और आप लोगों का प्यार भी मिलता है। और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स आप तक इजीली पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।